नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मतलब कुछ भी में। और काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जस्ट एक इंट्रो वीडियो है, तो आप कहोगे थंबनेल में कुछ और था और वीडियो कुछ और है। दरअसल उस वीडियो से स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कुछ उस वीडियो के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें वो वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ। दरअसल मेरा लेह लद्दाख का जो ट्रिप था वो 2025 में जून के 13-14 तारीख का लास्ट दिन थे मेरे वहाँ के। तो उस समय की वीडियो मैं डाल नहीं पाया, डाली भी नहीं, क्योंकि मैं जब इस वीडियो को एडिट कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो मैं इसको दिखाऊं। मतलब जस्ट लास्ट दिन थे और वापस आना था, वापस आने की हड़बड़ाहट थी और टाइमली पहुंचना था, और बाइक के रिगार्डिंग कुछ खराबियां थी जो मुझे टेंशन दे रही थी। तो मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाया ढंग से। दरअसल मेरा थोड़ा सारा ध्यान मेरा ऐसी सीरियसली मूड में हो गया। एंड में था तो बोर बेकार भी लग रहा था वापस आना। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि वो लास्ट के जो सफ़र है और जो लास्ट का जो पार्ट था उसको डालना जरूरी है। मतलब मुझे लगता है दिखा देना चाहिए, और मुझे अपना डाटा भी ख़त्म करना है, उस डाटा को हटा भी ना भी या डिलीट भी करना है। तो मैंने कहा इसको एक बार डाल देता हूँ बना के। काफ़ी थोड़ा लंबा होएगा, लेकिन कोशिश की है मैंने उसे जितना हो सके छोटा करने की। एंड लास्ट में ही बहुत अच्छे अच्छे नज़ारों से होते हुए आए हम। कारगिल से गए थे हम, मनाली से वापस आ रहे थे। तो लास्ट डे था हमारा सुमूर में, और सुमूर से हम पहले लेह गए और लेह में स्टे किया हमने। और थोड़ा बहुत मैंने अपने बाइक को ठीक कराना था, और मेरे जो साथ में दोस्त था मेरा उसने भी अपने बाइक को ठीक कराना था। उसके बाद लेह से हमने अगले दिन निकले मनाली के लिए। तो मतलब 3 दिन हमें वापस आने में लग गए, एक तरह से सुमूर से लेह, लेह से मनाली और मनाली से वापस चंडीगढ़। वो एंड के दिन हमारे 3 दिन हमारे एक तरह से दौड़ में ही चले गए, दौड़ते दौड़ते निकल गए। 13 तारीख को जब हम सुमूर से निकले, सुमूर से लेह गए, तो लेह में थोड़ा बहुत हम घूमे थे। और उसके बाद तो फिर घूमना नहीं था, उसके बाद तो हम बस दौड़ 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 लगी हुई थी। तो वही था कि, और उस दौरान जब मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, मैं बड़ा सीरियस होकर चल रहा था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या कर क्या रहा था, इतना सीरियस क्यों रखा था। तो वही है कि अब मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि मैं कि क्या गलती की थी मैंने, कि मैं अपना सफ़र को एंजॉय नहीं कर रहा था, मैं किसी और ही टेंशन में चल रहा था। फिर भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ थे उस रास्ते आते हुए, क्योंकि पहली बार मैं उस रास्ते से आ रहा था, मैं उस रास्ते गया नहीं था, मैं उस रास्ते से वापस आ रहा था। तो काफ़ी सारे पासिस थे वहाँ पे भी, और उनको भी मैं मतलब वहाँ वो भी देखे। एंड बस एक बहुत ही बेकार सी गलती की थी हमने हमने वो गलती ये कर दी थी कि जब हम 14 तारीख को लेह से मनाली के लिए निकले, तो काफ़ी लंबा स्ट्रेच है ये, लेह से मनाली तक का डायरेक्ट। तो हम सही टाइम पे पहुंच गए थे, ये शायद सरचू वाले इलाके में पहुंच गए थे हम, जहाँ पे एक वाटरफॉल होता है शायद। वहाँ पे पहुँचते ही हम टाइमली पहुँच गए थे, मतलब 5 के बजे वहाँ पहुँच गए थे, और उजाला था अच्छा खासा। तो मैंने कहा चल मनाली टाइमली पहुँच जाएंगे। तभी हुआ क्या कि उसकी, मेरे दोस्त की बाइक पंचर होगी। अब बाइक पंचर होगी, और वो इलाके में हमें एक सिर्फ वो था बाइक पंचर वाला, तो उसको पहले ट्रेस आउट करने में कहाँ को पड़ेगा वो, उसको ही ढूंढने में टाइम लग गया। जैसे ही मिला हमने वहाँ लगाई बाइक, और भाई हम ठीक होने लग गया। और पूरा उसके, क्योंकि एक्सपल्स थी तो उसका पूरा टायर खोलना पड़ता है, तो टायर खोल के निकाला, उसमें टाइम ख़राब हुआ काफ़ी हमारा। बट ठीक है, जैसे तैसे मतलब ऐसी चीज़ों में हम कर ही कह सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बाइक ठीक हुई, उसके बाद हम वापस निकले वहाँ से। तो वहाँ पे हमने गलती ये कर दी कि हमें सरचू में ही रुक जाना चाहिए था। अब जब हम रुक ही गए थे तो वहीं आसपास हमें स्टे लेके रुक जाते, तो आराम से हम टाइमली सो पाते, थोड़ा घूम पाते सरचू के इलाके में, और उसके बाद अगले दिन सुबह मॉर्निंग वहाँ से निकल भी जाते। हमने गलती ये कर दी कि हम चल पड़े आगे के लिए। अब आगे क्या हुआ कि हमें वहाँ पहले पंचर लगाने में बहुत टाइम लग गया, 7 साढ़े 7 बज गए, मतलब 2 घंटे तो हमें इजीली लग गए वहाँ पे। और उसके बाद 16 अटल टनल के बाद से भाई साहब इतना गंदा ट्रैफिक जाम था ना लाइन में। और हमें थोड़ा सा भी आइडिया था कि ट्रैफिक जाम है तो हम वहीं पीछे रुक जाते। बट हम ट्रैफिक में घुस गए, और एक बार घुस गए तो बस फिर तो आप क्या ही बोल रहे हैं, इतना वर्स्ट चीज़ देखी ना मैंने अपने, मतलब पूरा का पूरा ट्रिप का ना मज़ा खराब कर दिया था मेरा। सेकंड लास्ट डे मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचने मतलब पहुंचे नहीं, मतलब मनाली के एंट्रेंस पे खड़े हैं, उधर अंदर अपोजिट साइड से अटल टनल क्रॉस करते ही, मतलब टनल क्रॉस करते ही हम फंस गए थे भाई साहब। इतना गंदा, 10 बज गए, मतलब समझ लो 8 बजे हम इस साइड खड़े हैं अटल टनल क्रॉस करके, उसके बाद हम 10 बजे मनाली के सेकंड एंड में पहुंचे। 2 घंटे तक हम ट्रैफिक में बाइक से हम निकलने निकलने में लगे। उसके बाद हमने स्टे ढूंढा, क्योंकि अब सीधा आ नहीं सकते थे मनाली से, हमने कहा अब स्टे ढूंढ लेते हैं। 10 बजे हम स्टे ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल स्टे मिल गया, चलो वो भी मिल गया जैसे तैसे। अब सोचो कि मतलब इस टाइम पे आप अगर स्टे ढूंढ रहे हो और आपने सिर्फ सोना सोना है, सोने सोने के आप 1,000 रुपये खर्च होते हो यार, बड़ा बेवकूफ़ी से लगता है। और 5 बजे ले लेते स्टे तो कितना बढ़िया था कि टाइमली रुक भी जाते। और वो मतलब उस समय दिमाग में नहीं आया ना, आइडिया लगा कि क्या करना चाहिए। अपनी ख्याली में चल रहे थे कि चलो पंचर लगा रहे हैं, चलो यहाँ नज़ारे देख रहे हैं, दुकानें बैठे खा भी रहे हैं। दिमाग ही नहीं लगाया मैंने कि आगे जाना चाहिए, यहीं रुक जाए। अब तो चलो मुझे आइडिया है, क्योंकि पहली फर्स्ट टाइम था तो थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियाँ होती हैं। टाइमली खा पी पाओगे और उसके बाद सो पाओगे, जल्दी उठ पाओगे टाइमली, मतलब सब कुछ टाइमली हो पाएगा। 10 बजे हम घुस रहे हैं, फिर वहाँ से हम
कमरा ढूंढ रहे हैं, अब 10 बजे कमरा ढूंढ रहे हैं, और वो ऐसी जगह मनाली जैसे इलाके में जून में। चल वो भी मिल गया। फिर खाना खाया हमने रात को जाके 11 बजे तक खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं। दोस्त की तबीयत भी खराब हो गई थी बेचारे की, बस ये था। तो थोड़ा एंड का एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया था, तो वही, और उसको मैंने व्लॉग भी नहीं करा क्योंकि मैं परेशानी था इतना कि यार क्या कर रहे हैं खचड़ पचड़ सी। सबसे मूड खराब हुआ ट्रैफिक से भाई, ट्रैफिक इतना गंदा है ना, क्या बोले, कभी भी रात के टाइम पे ना मनाली में मत फंसो भाई। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मैं आगे गलती नहीं करने वाला हूँ। बस बाकी आप ये वीडियो एंजॉय करें। ओके, गुड मॉर्निंग भाई साहब, 5:30 हो गए हैं और हम हैं समूर में। प्यारी सी जगह, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी। अब हमने निकलना है लेह के लिए, और लेह में करानी है हमने बाइक की थोड़ी बहुत कामकाज। लेह घूमेंगे लास्ट टाइम, उसके बाद निकलेंगे मनाली के लिए। अच्छी खासी ठंड है फिलहाल इस समय, थोड़ा हवा भरता हूँ बाइक में, चेक कर लेते हैं। लेट्स गेट रेडी। आंटी ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता कराया हमें, और आंटी ने हमारे लिए बनाई है अपनी देसी ब्रेड फील्ड। ओ भाई साहब, अब निकलते हैं खा के फटाफट। फील्ड ब्रेड, नाइस। सो 7 बज गए पूरे पूरे। हमारे पापा श्रीनगर में रहते हैं, बोलूँगा आ जाएंगे। मिलते हैं हम दोबारा। थैंक यू आंटी। एंड हियर वी आर। हाँ, कहाँ पे? वहाँ नीचे जाके आंटी जी को अलविदा कह के निकले हम, और फिर से वही दौड़ शुरू कर दी। ओके, सुबह के 7 धूप निकल गई पहाड़ों पे ऊपर पीक्स पे, एंड नाश्ता कर लिया हमने बहुत बढ़िया। हाँ ठंडा है, पर सारा ख़राब रास्ता निकाल देना अभी सुबह सुबह। पहले फटाफट डून्स के पास जाएंगे हम, और देखते हैं कुछ अच्छे शॉट आ देंगे तो कहीं चलेंगे। So the message goes, Ladakh soul lives in its wildlife. Nice, nice lines. Okay, annual क्या हो रहा है ये कल लग रहा है क्या? Is there something is happening? Welcome to Sumur's Nubra. ये मैंने कल देखा नहीं यार, ये झंडे अभी लगे हैं क्या? वाह, कुछ है यार आज तो। अच्छा, कुछ प्रोग्राम है, कमाल है, आज कुछ है और हम आज निकल रहे हैं यहाँ से। वेरी we are very foolish and my hands are getting frozen. छोटा छोटा साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। भाई साहब मजेदार ठंडा है। यहाँ पे है सैंड ड्यून्स सुमर के, सुंदर सुंदर पिकनिक स्पॉट एंड कैंपिंग स्पॉट भी हैं, और धूप बहुत तिखी पड़ती है भाई, शार्प एज हेल नज़ारे। इसके बाद मैं रास्ते की ज़्यादा नहीं बनाऊंगा वीडियोस, सो दैट क्या देखना हो खचाड़ रास्ते, थोड़ा बहुत लगेगा कहीं अच्छा व्यू तो बना देंगे, नहीं तो सीधा आपको ले मिलेंगे, थोड़ा बहुत काट दूंगा साइड में भी पहन ले। और उसके बाद जिस पास अच्छू वगैरह से होते जाएंगे तो वहाँ बना लेंगे, सो दैट्स द प्लान, एंड फुल हो जाएगा मेरा कैमरा। अपने ज़िंदगी के 36 बसंत देख चुका हूँ, और अब जाकर लेह लद्दाख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस 2025 की शुरुआत में मैंने व्लॉगिंग करने का प्रण सा लिया था, और जून तक काफ़ी अच्छा मैंने इसको किया, पर जून की छुट्टियों में 15 दिन का जो मैंने चैलेंजिंग ट्रिप बनाया वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ, और काफ़ी हद तक मुझे असफल भी कर दिया। दिमाग काफ़ी खुल भी गया ऐसी जगह को देखकर, और अजीब सा कंफ्यूज भी हो गया कि आखिर हम ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। 2025 की शुरुआत की थी मैंने कि एक सही माइंडसेट के साथ चीज़ों को फॉलो करूँगा और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ जीऊँगा, बट ले गया, और वापस आने के बाद सब कुछ फिर से कैओटिक हो गया, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा था। ये कोई नकारात्मक वे में नहीं मैं कह रहा, बट अजीब सी बात है, मैं अपना रेजोल्यूशन ही भूल गया। मतलब लेह ने दिमाग को ऐसा खोल दिया अजीब सी ढंग से कि क्या ही इम्पोर्टेंट है, क्या ही आप करोगे, क्या ही आपको मतलब चाहिए, किस तरह की आप ज़िंदगी जी रहे हो। खैर ऐसी बात है जिसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत पानी है यार,
जूते फिर भी गीला हो ही गए, बाइक पूरा मार दिया पानी साइड को गीला कर दिया पूरा। सो 7:43 कल्सर आर्ट, वाइड 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 माउंटेन्स, वाइड वाइड व्यू। हाँ 9 बजे पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। ओह ये देखियो, वाह 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 वाह, क्या कैप्चर हुआ है। वही बहुत ही सही कैप्चर हो गया। वो रहा खा लूँगा बस। कहाँ गया? हाँ ये है, ये खा लूँगा बस। बढ़िया, पूरी वैली है नीचे की, प्यारी सुंदर। ओके तो भाई लोगों ले पहुँच गए, बड़ी बुरी हालत होगी जल्दी। अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो घर रखा है वैसे, पर भूख लगी दोबारा, खा ही लेते हैं। फिर जाते हैं अपने डॉर्मेट्री इसकी बैठे बैठे हो गया, इस तरह का बीमारी निकलेगा शरीर। तो भाई ये है वूशा वूशा पे हमारा लास्ट स्टे है। 5 बार हो गए, कितने बार आ गए हम, कितनी बार आ गए हम यहाँ? 4 दिन आ गए। ये कौन सा दिन है हमारा? चौथा लास्ट है हमारा, कल सुबह निकल जाना हमने। यहाँ पे हम लेह के हीरो मोटोकॉप के शोरूम में, और इनके पास बजाज की भी बाइकें होती हैं सर्विस के लिए। तो लिक्विड कूलेंट डलवाया मैंने, उन्होंने कूलेंट डाला ये भाई साहब, पता नहीं चंडीगढ़ पहुँचना बस किसी तरह। मेरी बाइक कितनी है और ये अपना मन की बाइक खोल के रख दिया। हमें जहाँ तक पता था कि आगे में बीमारी है इसमें, यहाँ है तो पता लग रहा पीछे भी बीमारी है। लो जी लो, लेह में अब खा रहे हैं अमृतसरी कुलचे छोले, अमन का ना, लेट्स हैव इट। सो आज हमारा लास्ट दिन लेह में, और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बादल आ जाए, बस प्लेन्स में बारिश हो जाए, ठंडा हो जाए नीचे मौसम, तो बढ़िया रहेगा। ये काफ़ी जो कि हवा के साथ जाएंगे उधर को, इससे बड़े कुछ और ही मांग लेता गलत चीज़ मांग लिया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड ये देखो आपका शांति स्तूपा, साले मैंने गिरा के ना फ़ोन के सेंसर ही ख़राब कर दिए। ये है वूशा हॉस्टल का रूफ टॉप डाइनिंग एरिया, मस्त एकदम, चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, एंड नीचे मोहल्ला, नीचे बस्ती। लो भाई, हमारे आकाश भाई ने कल बर्थडे था इनका, और इतने दिन हो गए मिल रहे हैं। सो सिमिलरली लाइक 3 अटेम्प्ट दिया हूँ, एक बार भी हुआ नहीं अभी तक। लिखित रह गया, वो लिखित हमारा चला गया पैंगोंग, बाकी तो हम लेह में लास्ट अपना डे, एक बार हुआ है, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही बढ़िया जगह सेट हो गया लास्ट डे, और इतना बेकार लग रहा है ना जाना अब। पिज़्ज़ा भी आ गया जी, अब करेंगे एंड, खा पी के निकलते हैं। एक कोक ले ले छोटा सा। इंडिया में कोई रोड, चलो भाई निकल गए हम अपने ऊषा होटल से, एंड सामान कुछ ज़्यादा ही लद गया, बट क्या करें, चलना पड़ेगा। अब डलाएंगे पेट्रोल, मिलते हैं आगे। सो नाश्ते के लिए रुके थे, नाश्ता कर लिया, टाइम हो गया 8। ओके 8 बजे निकल पड़े फिर से। घर से निकलते मतलब रूम से निकलते 6:30 बजे, यहाँ तक पहुँचे। भाई साहब पानी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है इसमें, बहुत ही ऊपर पानी था। तो 6:30 बजे निकल के पेट्रोल भराया, यहाँ तक पहुँचे। बुपसी ब्रिज पार कर लिया है, 8 बज चुके हैं खाना खा के, नाश्ता करके। अब पांग में रुकेंगे लंच के लिए। अब पांग तक का रास्ता देखना है अब कैसा है। और मैं टेंशन में इस बात के लिए नहीं हूँ कि रास्ता ख़राब है, मैं टेंशन में इस बात के लिए हूँ कि मैंने कल हीरो सर्विस वालों से
कूलेंट डलवा दिया, और कूलेंट सालों के पास मुझे लगा कंपनी का होगा, मैं खुश हो गया। पर जैसे सालों ने डाला, मैं डब्बा देखा को किसी वैसी रैंडम कंपनी का था भाई साहब। तब से टेंशन हो रखी है कि साला रेडिएटर में प्रॉब्लम ना आ जाए। और अजीब बात यह कि तब से मैंने पंखे की आवाज़ भी नहीं सुनी है घूमते हुए, और ज़्यादा टेंशन होगी। तो टेंशन ही टेंशन हो रखी है मुझे सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर के सफ़र की एंड अपनी बाइक में होने वाली दिक्कत की। देखो अब क्या होता है। अभी एक टेम्पो वाले भैया से पूछा था तो उन्होंने बोला कि मिल जाती है मदद है सस्ते पे, अगर हो तो देखें। बाकी अब निकल तो पड़े हैं नए रूट पे। ये नया रूट है सारा मेरा। 3-4 पासिस है, 4 के करीब पासिस हैं, ऊंचे ऊंचे, 17,000 16,000। रास्ते ख़राब हैं और ऊपर को चढ़ना है सारा रास्ता, ये देखना होगा। यहाँ पे मैं तेज हूँ, एक्सप्रेस वाले भाई पीछे है, क्योंकि ये रोड सही है। अब जब रोड ख़राब होगी तो आगे निकल जाएगा और मैं पीछे हो जाऊँगा। तो ये नदी सड़क के साथ साथ चलती है बिल्कुल। कई जगहों पे तो बिल्कुल बराबर ही आ गई थी सड़क के। तो जब इसमें ज़्यादा पानी होता होगा, पोखरा डूब जाता होगा सड़क वाला इलाका। डॉगी कर रहे हैं बे डॉगू। काफ़ी अलग वाली ये यार, ये पहाड़ बड़े खतरनाक लग रहे हैं। किस तरह के डिजाइन, और ये जंगल है वो काफी अच्छा। ये बड़े खतरनाक ढंग से कटे हुए हैं। ओके, यहाँ पानी आ रखा है। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग नहीं फिलहाल तो नहीं है। हाँ वाटर का वैली काफी सुंदर है। सामने के पहाड़ भी, नदी, नाइस। और ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ अपनी लेह ट्रिप के सारे ब्लॉग मैंने बहुत लेट अपलोड किए, पूरे 2025 के एंड तक जाते जाते, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि इसको एंड कैसे दूँ। व्लॉग भी कर रहा हूँ लेकिन कर भी नहीं रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था, लेकिन एंडिंग आते आते इतना अजीब सा हो गया। बुरा भी नहीं, पर एक नया एक्सपीरियंस हुआ। बहुत ही खराब रास्ता यार, बीच में बहुत ही खराब रास्ता आ गया था। इवन माइक का एडेप्टर भी निकल के लटक गया। हद्दी है यार। सुंदर है रास्ता आते हुए कि बंदों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस रास्ते पे कि वाह। अभी हमारी लेने देने हो रखी है कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। मेरे पास कोई चारा नहीं है उठ के भागने का। अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है भाई साहब, पता नहीं, मैं नोटिस कर रहा हूँ इस समय, इसलिए कि कुछ इसमें है प्रॉब्लम। टांगला ला पास की तरफ जा रहा हूँ। चढ़ाई है अभी है, और यहाँ भी सच में बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं। आते वक्त दिखता है मनाली से, इस समय नहीं पता लगेगा कुछ भी। लेट्स सी, वाह, ओपन स्पेस। दैट्स व्हाई से अचानक से बहुत ही बढ़िया व्यू आया था सामने। नदियाँ ही नदियाँ, सड़क ही सड़क, कितना सुंदर है। पहाड़, आर्मी कैंप है। वैली बहुत प्यारी है, उधर को भी इधर को भी। अब ठंड बढ़ने लगी, फिर से हाइट भी बढ़ने लग गई है। तो टांगला के पास आ गए हम। बड़ा रहता है, फिर मेरा बैग का स्ट्रैप खुल गया था। अजीब बात है, पता नहीं कैसे खुला यार ये, बट थोड़ा
स्ट्रेस होता नहीं क्यों, एक तो वापस जाना पड़ रहा है, ऊपर से कूलेंट वाला स्यापा दिमाग में, एंड रूट बहुत लंबा है। सुंदर है, सीनिक है, बट इसको एंजॉय नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों ही रीजन है, बाइक के रिगार्डिंग भी और वापस जाने के रिगार्डिंग। जबकि आते हुए लोग इसको एंजॉय करते हैं बड़ा सुंदर सीन को। खैर क्या कर सकते हैं, जस्ट कीप गोइंग। मतलब जैसे बर्फ आती है साइड में, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, जब तक बर्फ खत्म है तब तक कैमरा ऑन होता है। ठंड इतनी है यहाँ पे, बाप रे, जून में है ठंड। और फिर से गड्ढा हट। खतरनाक कमाल बर्फ है, सड़क कितनी चौड़ी है, पीली लकीर दिख रही है नीचे, ऊपर से बर्फ ने टाइट कर दिया पूरा। ये घर दुंगला की जितना ऊंचा है, 17,000 समथिंग, बट अभी तक लास्ट पॉइंट आया नहीं। अभी हम 9:22 हुए हैं और अभी यहाँ इतना पानी है नहीं, यानी कि दिन भर में बहुत पानी हो जाता होगा यहाँ, यानी कि बारालाचा में बहुत पानी मिलने वाला है। ओके शिट, ओके पूरा रास्ता ऐसा है, स्लिपरी। अच्छी खासी 10-10 फुट ऊंची बर्फ की वो बिछी हुई है। ओके ट्रक रुका हुआ है, क्यों? अभी जाना नहीं आया, शिट। Look at the size. हो जा रहा, ट्रक आ रहा। आई थिंक आई शुड लेट द ट्रक्स गो। अभी ये हाल है 9 बजे, तो आगे जाके और ख़राब होने वाला हाल। ओके ज़्यादा ख़राब है, ये ज़्यादा ख़राब है, इसमें बहुत ही सोच समझ के चलानी पड़ेगी। ठीक है, ट्रक्स के लिए ख़राब है। भाई साहब ये से तांगला है, पर इसके बारे में ज़्यादा कोई बोलता नहीं, यानी कि इतना ख़राब है इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि बारालाचे से ज़्यादा ख़राब है। That's why everybody talks about that. Keep it up, baby. Seriously बहुत। अब जब मैं इस वीडियोस को देखता हूँ दोबारा कि मैं व्लॉग कर रहा था, तो मैं क्या व्लॉग कर रहा था, मैं टेंशन में था। इतने सुंदर रास्ते, इतने नज़ारे, लेकिन दिमाग में एक ही टेंशन कि खाली सड़कें मिल रही थी हमको बिना कोई ट्रैफिक के, अलग ही नज़ारे, अलग ही दुनिया से होते हो। फिर से हम मतलब जिस दिन भी जब भी जहाँ को भी निकल रहे थे कुछ अलग ही दिख रहा था, कुछ अलग ही नज़ारे थे, और आज हम वापस आ रहे थे और जो भी दिख रहा है वो इतना कमाल का है। रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ वीडियोज़। हाँ अभी हम पास पे भाई वीडियो बना रहा है अपने गाड़ी की। ओ भाई साहब बादल ने पूरा ढक दिया। ओहो हाँ लगा लेते हैं। ओके निकलते हैं। यस ले
वैली है, बहुत सुंदर लग रही नीचे। ठंड बहुत है यहाँ, बदल छा गए, पूरे धूप नहीं निकल रही। पर ये बदल मैं चाहता हूँ शहर में पहुँच जाए और बारिश कर दें, मौसम बढ़िया करते जाते समय पुराना हो गया, एवं अपना अमन को भी निकलने में आसानी हो, आराम से जाए ठंडे ठंडे में। मिलते हैं। भाई साहब आते हुए दिखती होगी, बड़ी खतरनाक है। तो अभी कहते मनाली जाते सुंदर मस्त नज़ारे देखने जाते हैं। That's why. बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ पे बस ये कि फटाफट खींच सकते हैं, बाकी तो वाह अमेजिंग। ये वाले देख के अच्छा लगा थोड़ा, बट स्टिल हानले इट्स टॉप रैंकिंग। हानले फर्स्ट पे आई। 85 की स्पीड जा रहा हूँ। मुझे बैंड आ गया इतना, इतना धीरे कैसे करूँगा। क्या बात है, अरे भेड़ है क्या? अरे भयंकर, क्या बात है। भेड़ों को देख के अच्छा लग रहा है भाई मुझे। बंदे भी हैं खड़े साथ में उनके, सब खा के रही होंगी ये, I don't know। तो बहुत सारी हैं। नाइस। बट वैली बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत सुंदर। नाइस। जब मैंने ये लेह ट्रिप किया तो उस दौरान काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं और काफ़ी सड़कें बन रही थी। मेरे से पहले जिन लोगों ने ट्रिप किया हुआ है, जिस समय वो सड़कें भी नहीं थी, तो भाई साहब क्या ही सल्यूट मारूँ मैं उन बंदों को। और उससे भी ज़्यादा मैं उन मॉन्क्स का, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का और उन गांव वालों का क्या ही मैं बोलूँ जज्बा, जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं और इतने इतने लंबा सफ़र भी करते हैं उस समय से, जिस समय सड़कों का क्या पगडंडियाँ ही होती थी जब। अभी तो हम मक्खनपुर की सड़कों में उड़ाते हुए ले जा रहे हैं बाइक को, 70 80 90 खींचो। हाँ। बादल देखो कितने प्यारे आ गए हैं, बादल, ये वैली। तभी यहाँ से आते हुए बंदे बड़े खुश होते हैं क्योंकि नज़ारे खतरनाक रहते हैं शुरू। सही बोल रहे थे। कैंप्स भी हैं, टेंट्स पानी, लेबर्स के हैं, किसके हैं। ओहो, और बादलों ने तो और कहर मचा दिया है। फोटोजेनिक बन गया आज का माहौल। इस तरह से मुझे भी खड़ खड़ के निकलना पड़ेगा गड्ढों से। ओके, ये भेड़े यहाँ पालते हैं, अच्छा इनमें भेड़े रहती हैं इनकी। यार ये तो क्या स्ट्रक भी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल। बदबू कितनी आ रही है, बदबू बहुत आ रही है गोबर की। ओहो मर गया मैं। तो यहाँ से पानी निकलता होगा ना, ऊपर से बह के आता होगा, बर्फ का बढ़ जाता होगा इलाका। वाह, बहुत खूबसूरत है। दिस इज़ अनदर खूबसूरत एरिया
बट हानले के पास एक नदी है नीले रंग के नीचे, उससे बात तो ख़त्म ही होती कहानी। इस वैली को देख के थोड़ी सी खुशी हुई है मुझे। नज़ारा देखो बादलों ने क्या कर दिया, धमाकेदार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। टाइम था जब मैं अपने गांव जाता था उत्तराखंड, तो वहाँ पे मैं जब जाता था तो मैं सोचता था कि कितने दूर है हमारे गांव, कितने दूर दूर लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। जब मैं ले गया तो मैंने कहा यार ये तो और ज़्यादा दूर रह रहे हैं और ज़्यादा भीड़ों में रह रहे हैं। और ये सिर्फ लेह की बात नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसी बहुत जगहें होंगी। फिलहाल मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे 36 साल के इस अनुभव में ये एक नई चीज़ थी। बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से ये ट्रिप हुआ था मेरा लेह का। आदमी जितना मर्जी प्लान कर ले, होना तो वही है जो लिखा होगा। तो ये नए दोस्त टकरे मुझे श्रीनगर में, और उसके बाद तो सारा ट्रिप जो मैंने प्लान किया था वो डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही। उन रास्तों पे, उन गाँवों में, उन लोगों से मिला जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं मिलने वाला हूँ। वो भी किन की बदौलत, अपने कुछ इन भाइयों की बदौलत जो बस रैंडमली मिल गए रास्ते में। ये एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था मेरा। बारिश होनी चाहिए शहरों में, यहाँ नहीं होनी चाहिए भाई। बादल एकदम धूप रोक के खड़ गया ऊपर से, और ठंड लग रही है ज़बरदस्त। मतलब मेरी सुननी थी, ये तगड़े लेवल पे सुन रहे हैं मेरी, पर शहर में हो रही हुई ना तब आएगा मज़ा। यहाँ पे तो मरने वाली हालत हो जाएगी, ठंड बहुत है वैसी। 6 गियर पे चल रही है बाइक, 80 की स्पीड पकड़ देता हूँ, बढ़िया खींच रही है। बट ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, थोड़े डिस्टेंस है। स्टिल लंच वगैरह का टाइम स्किप कर सकेंगे फिर हम, ये अभी खा लेंगे। तो यहाँ से आए थे भेड़ों का झुंड। क्या खाते होंगे, छोटी छोटी वो डंडियाँ। क्या बात है, देख के बाद एक खुली वैली। एक के बाद एक सुंदर नज़ारे, खुली वैलियाँ रंग बिरंगे। इवन मेरे पीछे का व्यू भी सही होगा, जब लोग आ रहे होते होंगे उनको दिखता होंगे। सो 329 रहता है अभी मनाली, एंड व्यू बहुत ही लाजवाब हो गया। बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रेचेस हैं यहाँ। यहाँ से आना था बट अब यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सी लग रहा है। बीच में इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं, दैट्स इट। ये तो यार भयंकर हो गया काम, बहुत ही भयंकर। सही रोड है तो फिलहाल, बट खतरनाक। 90 पे जा रहा हूँ। अमन भाई ओके ठीक है भाई, ये स्ट्रेस भाई बहुत लंबा है। क्या है, पास ही आ गया। हो गया अमन। ये बेचारा पता नहीं कौन बना के गया यहाँ पे इतनी वीरान जगह में। बड़ी मस्त पहाड़ी है,
बहुत ही खतरनाक इलाका है यार, बहुत ही खतरनाक। अब देखो जो दिखाता हूँ, लुक। अभी तक उस प्लेन से आ रहा था, यहाँ प्लेन आगे ख़त्म हो जाता है, नीचे को सीधा खाई शुरू हो जाती है। वाह, गहरी खाई। ये मेरी बाइक, अब हम उधर को जाएंगे नीचे को उधर। पता नहीं कौन से पासेस हैं। हैं? ये वाला फोटो मैंने ले लिया इस बादल के साथ, खतरनाक आ रहा है। हाँ तो बढ़िया रहे यहाँ। क्या जगह है ये? क्या पता क्या है ये बीच में कितने सही लिख रहे हैं कंडे। तो भाई पांग पहुँच गए हम, पांग। और यहाँ कर रहे हैं थोड़ा लंच, क्योंकि इसके बाद कह रहा है कि मिलता नहीं है। भगवान भरोसे है क्या? भगवान भरोसे हैं, बट रुकेंगे भी नहीं साला, लगे रहेंगे। तलंगला में तुम्हें को ठंडी लगी? बहुत ज़्यादा थी, साले इवन पैंट में लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। रास्ता आ गया बहुत ही ख़राब। क्लिप्स बनाऊंगा छोटी छोटी, भर गया 12 GB रह गई जस्ट स्पेस। सो लेट्स गो। और अब भयंकर हम बंद करने का हाथ उठाना पड़ेगा, ये चक्कर होता है साला। ओके, पहाड़ियाँ देखो क्या मस्त है। वो फिलहाल सड़क ठीक है, खींच लेते हैं। खराब रास्ता शुरू हो गया, ऊपर जाना अब। ओ भाई साहब, शिट। पता नहीं केड़ा पास अब है काफ़ी भयंकर। 16,000 ऊपर आ गए फिर से हम। ज़्यादा कैसे लग रहे हैं? नाइस। फक। ओके, अपहिल। हाँ, सांस लेना मुश्किल है, धूल। ओहो भाई साहब, हालत ख़राब कर दी है। टायर कहीं जा रहा है, बाइक कहीं जा रही है, समझ नहीं आ रहा। बस खींच रहा हूँ ऊपर को। उफ, शिट। आज हम वापस आ रहे थे, पर वो जो मेरा वापस आने वाला रास्ता था, कई लोगों का वो फर्स्ट टाइम आने वाला रास्ता भी होता है। तो मैं जो जाते हुए मैं देख रहा था, वो कई लोग आते हुए देखते हैं। तो ये एक अलग ही बात होती है, क्योंकि आपको हर बार कुछ अलग दिखेगा। अगर मैं उसी रास्ते से वापस लेह की तरफ आ रहा होता तो मुझे कुछ और ही नज़ारे दिख रहे होते। अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है, और जो भी दिख रहा है वो इतना कमाल का है। रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ वीडियोज़, और दिमाग में एक टेंशन भी चली हुई है कि बाइक में प्रॉब्लम ना आ जाए। जैसे तैसे सुंदर इलाकों से, ख़तरनाक इलाकों से होते हुए निकल रहे थे। अमन एक्सप्रेस वाला भाई उड़ाता हुआ ले जा रहा था जैसे ही ख़राब रास्ते आ रहे थे, और जैसी प्लेन सड़क आ रही थी तो मैं उसको पीछे छोड़ दे रहा था, मैं खींच ले रहा था। तो घाटा लूप्स क्रॉस करते हुए अमन आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। उसके बाद तो भाई कन्फ्यूजन ही होगी। अमन ने सोचा कि मैं एक जगह जाके प्रॉपर रुक जाऊँगा, और मैंने कहा ठीक है तो रुक जाइए। और मैं जब काफ़ी घाटा लूप्स क्रॉस करके काफ़ी नीचे से फिर जब मैं स्ट्रेच पे आया, तब मैंने देखा, मैंने कहा कि रुका हुआ दिखा नहीं, और मैंने कहा अगर मैंने कहीं मिस कर दिया उसको, पीछे रुका हुआ हूँ। और मैं आगे निकल गया, और वहाँ पे कोई कनेक्शन भी नहीं था, टावर कनेक्शन भी नहीं आ रहा था। तो कैसे हम एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। तो भाई जो मैंने आपाधापी में बाइक चलाई,
खींचता ही चला गया। और नज़ारों को एंजॉय क्या करना था मैं तो इस टेंशन में था कि बाइक में प्रॉब्लम ना आ जाए। ऊपर से अमन कहाँ चला गया और मैं भाग रहा हूँ बस। 14 तारीख को, 14 जून 2025 को मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि 15 तारीख हमारा लास्ट है और 16 को मैंने ड्यूटी जाना है। एंडिंग होते होते अलग ही एक्सपीरियंस ले रहा था मैं। जो भी था बहुत बढ़िया था। अब मैं जैसे सोच रहा हूँ बैठ के, तो मज़ा तो आया भाई। चाहे टेंशन में था वह, लेकिन गजब ही था। अमन को ढूंढते ढूंढते मैं जब पहुंचा तो भाई मिल गया मुझे। अब उस जगह का नाम भी मैं अभी इस समय याद नहीं, तो वीडियो में मैं डाल दूँगा। भाई मैगी खा रहा था आराम से बैठ के। तबीयत ख़राब थी उसकी थोड़ी। मैं दुकान के अंदर गया, मैंने भी पूछा कुछ हेल्दी होगा खाने को, क्योंकि मैगी मेरा दिल नहीं था खाने का। तो आंटी जी से, उनकी शक्ल मुझे अपनी मम्मी की तरह लग रही थी। इतने अजीब सी दिन का टाइम था, क्योंकि 12-1 बजे थे, तो अजीब सी एक सुस्ती वाला टाइम होता है, जो सूरज सिर पे होता है और एक वीरान सा इलाका। ट्रक्स खड़े थे बीच बीच में, कुछ कोई गाड़ी भी आती थी, पर एक अजीब सी वैली थी, वो सुनसान सी लग रही थी उस समय, सुनसान लग रही थी, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। वो आंटी कैसे दुकान चला रही है ऐसे सुनसान इलाके में, अपनी मतलब कितनी ज़िंदगी उन्होंने वहीं जी दी। तो उनको मैंने पूछा हिंदी में, तो वो हिंदी उनको शायद आती नहीं थी पूरी तरह से, तो मैंने बोल रहा था कि कुछ खाने को होगा, तो वो बोल रहे मैगी। मैं कहा नहीं मैगी नहीं, कुछ और होगा। तो समझ नहीं पा रहे थे। तो इतने क्यूट थी आंटी वो यार, क्योंकि एक तो अपनी मम्मी की तरह लग रही थी। बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है कि आप इतने दूर दराज के इलाकों में जब किसी को रहते हो देखते हो, इजीली एक्सेसिबल हैं, बट फिर भी अजीब लगता है लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो इस समय हम हैं सरचू में। कितना टाइम हो गया? 2 बज गए, 2 के बज गए होंगे। बुरी हालत है भाई। गाटा लूप से नीचे उतरता तो हालत ख़राब। उसके बाद प्रॉपर मस्त हाईवे मिला, खींच के दिया है, दब के मारा। अब देखते हैं। भाई की तबीयत ख़राब है, मन की शुक्र है मिल गया यहाँ पे। मुझे लगा पता नहीं पीछे ना रुक गया हो, बुखार बुखार सा लग रहा उसको। चलो आगे बनते हैं। सरचू कैसा है देखो, सुनसान बीच में वैली है वेस्ट, और पहाड़ियाँ बड़ी तिक्की तिक्की शार्प शार्प, और सड़क। ये टाइमिंग बहुत गलत है। इस टाइम पे ऐसा फील आता है कि पता नहीं कहाँ है, दूर दराज वी आर नॉट। 177 Barlacha Detti, long expat, 177। खैर अमन मिला। हमारी हालत खस्ता हो रखी थी अब हम, क्योंकि वापस आ रहे थे और 15 दिनों से मैंने दाढ़ी भी नहीं बनाई थी, तो दाढ़ी बढ़ चुकी थी। और ऊपर से हमारा खाना भी अनइवन सा हो रखा था, क्योंकि हम पहले मैक्सिमम सफ़र ही करते थे, तो और खाना बहुत हमारा बीच में कम कम होता था, तो वेट लॉस भी बहुत कुछ हो गया था। उस दौरान कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा था पता, हम इंजॉय ही कर रहे थे। बस ये था कि एंड एंड में अब, क्योंकि वापस जाना और बहुत लंबा सफ़र है, मेरा तो फिर भी छोटा था चंडीगढ़ तक का, लेकिन अमन ने जाना था दिल्ली क्रॉस करते हुए अपने घर तक। नज़ारे लेते हुए बढ़ते चले, एक के बाद एक हाई पासिस किए हमने क्रॉस। इसके बाद हमारा वैसे लास्ट बारालाचा ही रह गया था। तो जब मैं बारालाचा के इलाके में पहुंचा, तो मुझे पता नहीं लगा कब बारालाचा निकल भी गया। जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी, वो पता भी नहीं चला कब निकल गया। अमन मेरे से 10 साल छोटा है, 10 साल छोटा लड़का मेरे से ज़्यादा घूम चुका था। खैर सहूलतें और टाइम, ये चीज़ें हैं काफ़ी मैटर करती, जो हमें अपने टाइम पे नहीं मिली, उसको मिल गई, ये अच्छी बात है। अब उसके बाद भी कोई पर्पज़ नहीं था, जो जो देखना था उसने भी देख लिया, बट करने को और बहुत कुछ था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो अब अकेला भी क्यों करता है, क्योंकि वो वैल्यू भी देख चुका है, तो उसका भी फिर थोड़ा मन नहीं था कि वो कंटिन्यू करे। उसको कोई छुट्टी का प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि वो अकेला ही हो जाता है फिर से, तो उसने भी ये डिसाइड किया कि मेरे साथ वापस चल पड़े। उल्टी
ऊटी साइड से अब वापस आ रहा था सोलांग की तरफ, तो जो उस तरफ के इलाके थे वो भी बहुत सुंदर थे, बहुत ही मेजेस्टिक पहाड़ियाँ थी यार। मैं तो हैरान रह गया कि इतनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, एग्जिस्ट करती हैं हमारे साथ पास भी, क्योंकि मैं पहली बार इस इलाके में था। आज है संडे, चंडीगढ़ वापस जा रहा हूँ। कल रात को मनाली में बहुत बुरी हालत हुई यार। फिलहाल वो बात पूरी बताऊँगा बाद में। अभी ये अपना अमन निकल गया, पता नहीं भाग ही गया बहुत तेज़ यार। उसे सीधा दिल्ली जाना है, तो मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, तो मेरा सफ़र आधा उससे, और दिखा ही नहीं कहीं पर भी, रुक ही नहीं रहा हो, सीधा भाग ही जा रहा है। सही सलाम जय बीमार है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि ये एंड में ना बड़ा ही गंद मंद मच गया। अभी मुझे नाश्ता करना पड़ेगा कहीं ना कहीं रुक के, अमन तो मिल नहीं रहा। चलो देखते हैं। ओ भाई साहब, चंडीगढ़ रह गए यहाँ से 60 किलोमीटर, और अपना अमन भाई पकड़ लिया था मैंने, 150 किलोमीटर पे पकड़ लिया था मैंने मनाली से। अब ये लास्ट हमारा मील है, उसके बाद खरड़ तक जाएंगे साथ। खरड़ के बाद भाई निकल जाएगा सीधा दिल्ली के लिए, और अपन निकल जाएंगे अपना चंडीगढ़। ये हमारा ख़त्म हुआ सर्किट, ले सर्किट है। हाँ, घर पहुँच के ले सर्किट ख़त्म होएगा। फिर देखते हैं। अभी हम खा रहे हैं नाश्ता। हालत ख़राब है, गर्मी है यहाँ पर, बदल छा रखे हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड था। मन को हम करते हैं यहाँ से फिर विदा चलते हैं भाई, क्योंकि खरड़ के वहाँ रुकना शायद होगा नहीं पॉसिबल, निकल जाएंगे सीधे फटके। और फिर कभी लगेगा मौका तो ज़रूर निकलेंगे। भाई वैसे कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट बनाने का प्रोग्राम, देखता हूँ अगर मेरा हो सका पॉसिबल तो मैं नॉर्थ ईस्ट का बनाऊँगा। अमन ने घुमा हुआ है पूरा, तो वो भी घुमा देगा मेरे को भी। और मिलते हैं फिर कभी किसी ट्रिप पे। पहुँच गए। कितने किलोमीटर चला रही बाइक? 3667.1, 87 घंटे ड्राइव की है। 42 की माइलेज मिली है पूरे ट्रिप में, 42.4 की। नाइस, ओके। अपनी बाइक को आराम देते हैं अब, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने।